मीडिया फॉर पिलर में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुणी गांधी। आज मैं जहां आई हूं ये जो किला है इसका संबंध हमारी स्वतंत्रता संग्रामियों से जुड़ा हुआ है। मोरनी का किला काफ़ी रिच इतिहास है इसका और इस किले को अभी डेवलप कर दिया गया है वन विभाग हरियाणा के द्वारा। पर इससे पहले कि मैं आपको किला दिखाऊं, मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बता देना चाहती हूँ। ये मोरनी किला कभी 14 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों के सरदार ठाकुर राजपूत थे जो सिरमौर के राजा के अधीन थे। 17वीं सदी में अचानक एक दिन इसी रियासत के राजा ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बगावत हुई तो सिरमौर के नरेश ने दिल्ली दरबार में जाके मदद मांगी। दिल्ली दरबार से हाकिम कासिम खान ने अपनी सेना के साथ यहाँ पर धावा बोल दिया और उसके बाद सिरमौर नरेश ने उसे यहाँ से खदेड़ दिया, जो यहाँ पर कब्जा करके तब बैठे थे। 1810 में गोरखा राज ने सिरमौर नरेश से यह क्षेत्र छीन लिया। करीब 5 वर्ष यह क्षेत्र गोरखों के अधीन रहा। कुछ समय बाद यहाँ अंग्रेजों की नजर पड़ी और 26 अक्टूबर 1816 में यह क्षेत्र मीर के वंशज मीर जफर खान को सौंप दिया गया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में मीर वंशज ने स्वतंत्रता संग्रामियों की मदद की थी, जिससे अंग्रेज चिढ़ गए और उसके बाद अंग्रेजों ने इस किले को तोपों से उड़ा दिया। फिर इस किले का पुनर्निर्माण किया गया, इसका रेनोवेशन किया गया 2009 में। लोकार्पण जो होता है इसका वो किया गया। 2017 में फिर से हरियाणा के वन विभाग ने इस पूरे किले को रीडिज़ाइन किया और कुछ इस तरह रीडिज़ाइन किया कि मैं और आने वाली जनरेशन्स अपने नेचर को, वनजीव और बायोडाइवर्सिटी की किस तरीके से उन्हें इज्जत करनी चाहिए, इनके बुर्जों में उसकी पूरी कहानी को बयान किया गया है। काफ़ी खूबसूरत है, बच्चों के लिए एक लर्निंग सेंटर है। आइए आपको आगे दिखाती हूँ। इसका इतिहास है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मोरनी किले का इतिहास है। और अब मैं आपको इसका वर्तमान दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर स्नो लेपर्ड इसके ऊपर बताया गया और अंदर बताया गया कि Earth has lost 50% of its wildlife in the past 40 years. और कैसे endangered है हुई हमारी वाइल्ड लाइफ, इसके बारे में बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बताया गया। ये देखिए, बाघ का शिकार करते हुए शिकारी और कौन कौन शिकार, किस किस का शिकार होता है, कैसे होता है, इसके बारे में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ओडिसी, इसके अंदर किस तरीके से इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं, उनका पूरी दिनचर्या कैसी रहती है, इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। बटरफ्लाइज हैं, डियर है और बीच में वन देवी है। काफी
खूबसूरत प्रयास है ये बताने का कि वाइल्ड लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी ह्यूमन लाइफ, और ये दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। यहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, हम आगे बढ़े, हमारा विकास होना शुरू हुआ। धीरे धीरे हमने वन जीव का इतना विनाश कर दिया कि अब विनाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। गो ग्रीन, थिंक ग्रीन एंड एक्ट ग्रीन। अगर मैं और आप ये मैसेज नहीं समझेंगे तो हमारा आने वाला कल कैसा होगा, इसके बारे में भी आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। आइए मेरे साथ। क्योंकि हम ग्रीन इस वक्त नहीं सोच रहे हैं तो आने वाला कल कुछ ऐसा होगा। समुद्र प्लास्टिक वेस्ट से भर जाएंगे, हमारे लंग्स कुछ उस तस्वीर की तरह सड़ जाएंगे और हमारी धरती का हाल प्रदूषण से भरपूर हो जाएगा। वनों की कटाई अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो किसी दिन कुछ ऐसा ही हाल होगा हमारा। देखिए इन तस्वीरों को, क्योंकि ई कचरा हम इतना फैला रहे हैं, इसको लेकर हम सब में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। तो इस बुर्ज में इस संवेदना को जगाने के लिए हरियाणा के वन विभाग ने काफी खूबसूरत कोशिश की है।